बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक पत्र लिखा है, जिसमें बाबूलाल मरांडी ने होटवार जेल के अधीक्षक पर महिला कैदी के यौन शोषण का आरोप लगाया है। यही नहीं, मामले की दबाने की कोशिश का भी गंभीर आरोप लगाया। देखिए रिपोर्ट। मरांडी ने सीएम को लिखा पत्र, होटवार जेल सुपरिटेंडेंट पर गंभीर आरोप, महिला कैदी का यौन शोषण का आरोप, मामले को दबाने की कोशिश का आरोप। बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार के अधीक्षक पर महिला कैदी के यौन शोषण और उसे गर्भवती करने का आरोप लगाया है। साथ ही इस आपराधिक मामले को दबाने की कोशिश का आरोप लगाया है कि जब बिरसा सेंट्रल जेल में एक महिला कैदी के साथ जेल अधीक्षक के द्वारा यौन शोषण किया जाता है और उसके बाद जब वो महिला गर्भवती हो जाती है तो कारा महानिरीक्षक और पूरा जो प्रशासनिक तंत्र है इस मामले को दबाने के पीछे पड़ जाता है। तो इस मामले पे राज्य की सरकार को शर्म आनी चाहिए कि ऐसी घटनाएं जेल में घट रही है। और हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री बाबूलाल मरांडी जी ने भी मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है और हम सभी भी ये मांग करते हैं कि जेल अधीक्षक और कारा महानिरीक्षक को सस्पेंड किया जाए और इस मामले में सभी संलिप्त लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जेल सुपरिटेंडेंट पर महिला कैदी के यौन शोषण का आरोप, जेल आईजी पर मामले को रफा दफा करने की कोशिश का आरोप, फाइलों को गायब करने और आरोपी काराधीक्षक को संरक्षण देने का आरोप। बाबूलाल मरांडी ने सीएम से पूरे मामले में कार्रवाई की मांग की है। बाबूलाल के इस पत्र पर कांग्रेस ने पलटवार किया है और कहा है कि जांच के बाद जो भी दोषी पाए जाएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। हमें यह लगता है कि पत्र लिखना अब आप छोड़ दीजिए। हर हमेशा प्रशासन के ऊपर एक नकारात्मक छवि बनाने का काम मत कीजिए। आप भी प्रतिपक्ष के नेता हैं, आपकी भी कुछ जवाबदेही और जिम्मेवारी इस राज्य के प्रति है, तो स्वाभाविक तौर पे उस जिम्मेवारी का निर्वहन कीजिए। और जो कारा अधीक्षक का मामला है, स्वाभाविक तौर पे ये मामला जांच का विषय है और इसकी जांच होगी और जांचों उपरांत जो भी व्यक्ति इसमें दोषी पाए जाएंगे उस पर कार्रवाई होगी। बीजेपी ने पूरे मामले की जांच और कार्रवाई की मांग की है, लेकिन बाबूलाल के इस पत्र के बाद सियासत भी शुरू हो गई है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से रुचि और राकेश की रिपोर्ट। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी रुचि लाइव बनी हुई है, उनका रुख करेंगे। रुचि, देखिए, होटवार जेल से एक सनसनीखेज वारदात सामने आती है, जहां पे कहा जाता है कि महिला कैदी के साथ यौन शोषण हुआ है। यहां तक कि महिला कैदी जो है वो गर्भवती भी हो गई है। और अब इसे लेके राज्य की सियासत भी गर्म है, राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चाएं हो रही है। और आपने देखा कि नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक पत्र भी लिखा है, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उसे शेयर किया, कार्रवाई की मांग की है। क्या कुछ पूरी जानकारी? बिल्कुल अंकिता, देखिए, बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर से सनसनीखेज खुलासा इसे कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने कहा है कि ये आधिकारिक जो सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार ये खबरें हैं और ऐसे में जो महिला कैदी है उन्हें बार बार जेल से बाहर भी ले जाया जा रहा है, गुप्त स्थान पर ले जा करके, और साक्ष्य को कैसे मिटाया जाए इसका भी प्रयास पूरी तरीके से किया जा रहा है। और इसमें जो मुख्य काराधीक्षक की ही बात करें, जब रक्षक ही भक्षक हो तो ऐसी स्थिति में, हालांकि जो खबरें निकलकर बाबूलाल मरांडी ने अपने पत्र में जो जिक्र किया है उसमें कहा कि महिला को मानसिक रूप से भी प्रताड़ित, शारीरिक रूप से, और वर्तमान की जो स्थिति है कि महिला वो गर्भवती है और अभी वो जेल में ही है। एक असहाय महिला को इस तरीके से, एक पीड़िता को इस तरीके से व्यवहार और आचरण, और सिर्फ आचरण ही नहीं, वर्तमान की जो स्थितियां हैं, जैसा बाबूलाल मरांडी ने जो पत्र में जिक्र किया है। हालांकि इस पूरे मामले की जो जांच है वो भी कराने की मांग भी करी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आग्रह भी किया है कि अगर इस तरह की खबरें बाहर जाती हैं, देखिए, ये पूरा प्रयास किया गया है कि ये खबरें बाहर ना जाएं, कैसे जो साक्ष्य हैं वो मिटाया जाए, और लेकिन खबरें जो हैं वो लीक हुई हैं। और बाबूलाल मरांडी ने जो पत्र में सारी चीज़ों का जिक्र किया है, और देखिए, जब ये खबर झारखंड से, अंकिता, आप सोच सकती हैं कि जब झारखंड से बाहर ये खबरें जाती हैं तो झारखंड एक बार फिर से शर्मसार होता है। और कैसे एक जो महिला है
वो जेल के अंदर भी शोषण का शिकार हो जाता है, और वो शोषण का शिकार किसी और से नहीं होता है, जो मुख्य काराधीक्षक होते हैं उससे होता है, जैसा कि बाबूलाल मरांडी के पत्र के द्वारा ये जिक्र किया गया है। देखिए, वर्तमान में महिलाओं को लेकर के कई मुद्दे जो हैं भारतीय जनता पार्टी उठाती रही है, खास करके नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की बात करें तो राज्य के कई ज्वलंत विषयों को उठाते रहे हैं। इस बार जो उन्होंने उठाए हैं, और इस विषय को बेहद ही शर्मनाक ये मामला कह सकते हैं, और उन्होंने पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी आग्रह किया है। लेकिन देखिए, राज्य की जो वर्तमान स्थितियां हैं, महिला आयोग राज्य में नहीं है। पिछले कई वर्षों से कहें तो महिला आयोग के अध्यक्ष के पद खाली हैं, कई जो मेन सदस्य होते हैं उनके पद खाली हैं। तो ऐसे में कई मामले जो हैं वो पेंडिंग पड़े हैं। महिला सशक्तिकरण की बातें ज़रूर होती हैं, लेकिन जब महिला सशक्तिकरण की हम बात करते हैं और इस तरह की खबरों का जिक्र होता है, तो वाकई में एक बार झारखंड जो है वो शर्मसार होता हुआ दिखेगा। और सिर्फ ये पूरे देश स्तर पर, और देश स्तर पर जो झारखंड की छवि बनती है वो धूमिल जरूर होती है। अंकिता, देखिए, बिल्कुल रुचि, और जिस तरीके से बाबूलाल मरांडी ने भी इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर इसका खुलासा किया है, और जिस तरीके की आपने भी जानकारी दी कि आधिकारिक सूत्रों से उन्हें यह जानकारी मिली, और बेहद ही शर्मसार करने वाली घटना भी। जाहिर सी बात है, होटवार जेल है, वहां पे सुरक्षा पुख्ता रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब इस तरह की वारदात सामने आएगी, जब खबरें निकलकर सामने आएगी, तो कई तरह के सवालिया निशान भी होंगे। और यहाँ पे काराधीक्षक को बर्खास्त करने की मांग की जा रही है। तो क्या किसी तरह की, अगर गठबंधन की बात करें जहां पे राज्य सरकार की, तो किसी भी नेता ने कोई बयान दिया है कि ऐसा कुछ हुआ, इस मामले पे किसी तरह का कोई टिप्पणी? बिल्कुल अंकिता, देखिए, जेल एक ऐसा जगह होता है, कारागार एक ऐसा जगह होता है जहां पंछी भी पर नहीं मारते हैं, और वहां पर जो जेल अधीक्षक है उनके द्वारा इस तरह की हरकत, गंदी हरकत, जैसा कि बाबूलाल मरांडी, एक बार फिर से दोहरा रही हूँ कि बाबूलाल मरांडी के पत्र के माध्यम से, जो पत्र में उन्होंने जिक्र किया है, बेहद ही शर्मनाक मामला है। हालांकि जब सत्ताधारी दल या फिर सहयोगी दलों से यह सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा कि ये पूरा नेता प्रतिपक्ष की जो भूमिका होती है वो अपनी भूमिका अदा करें, और इस तरह के मामले जरूर बेहद ही शर्मनाक हैं, लेकिन इस पर जांच होगी। जांच के उपरांत ही कुछ कहा जा सकता है कि इसमें कितनी सत्यता है। हालांकि बाबूलाल मरांडी ने जो बताया है कि ये सत्य है, आधिकारिक जो सूत्रों से मिली जानकारी है उससे वो दावा कर रहे हैं कि ये बातें बिल्कुल सही है। लीपापोती करने का प्रयास किया जा रहा है, मामलों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, और जो महिला की वर्तमान स्थिति है वो भी बाबूलाल मरांडी बता रहे हैं। तो ऐसे में देखिए, ये बेहद शर्मनाक मामला कह सकते हैं। फिलहाल आगे देखने वाली बात होगी कि इस मामले पर जांच होती है, क्या कुछ सामने निकल करके आता है। जी चलिए, बिल्कुल रुचि, और आने वाले समय में जिस तरीके का ये मामला सामने आया बेहद ही गंभीर है। और राज्य सरकार की अगर हम बात करें तो नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र भी लिखा है। अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले पर और आगे क्या कुछ सामने आता है। फिलहाल आप नजर बनाकर रखिएगा, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। आपने तमाम जानकारी साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।